बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो मौजूदा सोशल मीडिया है वो एक मच्छर बन चुका है और मच्छर बनकर जो इस मुल्क के नमरूद हैं उनके दिमाग में घुस चुका है और उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक इस मुल्क के जो नमरूद हैं उनकी मौत वाक़या नहीं होगी। एक दो दिन पहले मैंने DG SPR की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। उन्होंने कहा कि आज़ादी राय का ये मतलब नहीं कि अखलाकियात तबाह की जाएँ। तो जनाब नंगा करना, करंट लगाना, मियाँ बीवी की वीडियो बनाना, अगवा करना, केसेस बनाना, ये सब क्या है? इस मुल्क की जो आवाम है अपनी फ़ौज से बहुत मोहब्बत करती है, शोदा से बहुत मोहब्बत करती है। जगह जगह फ्लैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं, कॉन्फ्रेंस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितनी इस मुल्क की आवाम जो है अपनी फ़ौज से मोहब्बत करती है शायद ही किसी मुल्क में करती हो। लेकिन अगर इस मुल्क की तारीख़ी मैंने देखी है नफ़रत तो इस दौर में देखी है, क्योंकि ये जो दौर गुज़र रहा है इस वक्त जो पाकिस्तान की आवाम है वो इतनी बज़न हो चुकी है अपने मुल्क के जो जर्नैल हैं उनसे कि शायद ही मैंने तारीख़ में इस तरह का कोई वाक़या देखा हो। ठीक है, अगर जर्नैलों को अपनी सियासत करनी है, अगर उनको शौक़ पूरा करना है तो एक काम करें कि जो वैसे भी पाकिस्तान में आइन नाम की तो चीज़ है नहीं। इस मुल्क के सियासतदानों ने, जर्नैलों ने और इस मुल्क के जो कानून के रखवाले हैं, जो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, अदलिया जिसका नाम है, इन अदलिया ने, जर्नैलों ने और इन मुल्क के सियासतदानों ने बार बार आइन को तोड़ा है, अपने जूते की नोक के नीचे रखा है, पाँव के नीचे मसला है। और अगर जर्नैलों ने अपना शौक़ पूरा करना है, अगर सियासत करनी है तो जब इस मुल्क पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया जाता है तो इस मुल्क के वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि इस मुल्क में वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा सके। इस मुल्क की जो 9-10 लाख फ़ौज है उसके पास ये इख्तियार होना चाहिए। जब भी मुल्क पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया जाए तो इस मुल्क की जो फ़ौज है उसके पास इख्तियार होना चाहिए, वो वोट दे, वो वोट कास्ट करे, जो मेरिट पर आए, जो जिसको ज़्यादा वोट कास्ट हों वो इस मुल्क का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दिया जाए। बात ख़त्म। इससे फ़ौज के जो जर्नैल हैं उनका सियासत करने का शौक़ भी पूरा होगा और जो इस मुल्क के जज हैं उनको भी बहुत शौक़ है पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करने का, सियासत करने का। वो भी ऐसी है, मुल्क में जितने भी इस मुल्क में पाकिस्तान में जितने भी जज हैं वो एक दिन उनकी वोटिंग होनी चाहिए। जो जज जीत जाए इस मुल्क पर उसको चीफ जस्टिस लगा देना चाहिए। इसी सूरत में पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, पाकिस्तान में गुर्बत का, बेरोज़गारी का, महंगाई का ख़ात्मा हो सकता है। वरना इस मुल्क पर जो सियासी मुदाखलत हो चुकी है, हाँ, इस मुल्क में नैब को ख़त्म करना चाहिए। इस मुल्क में नैब का कोई किरदार है ही नहीं। जो भी जर्नैल आता है, जो भी सियासतदान आता है वो नैब को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है और झूठे केसेस बनाता है, टाइम ज़ाया करता है। नैब एक ऐसा अदारा है जो सियासतदानों को तरीके बताता है कि इस तरह केस ख़त्म करने हैं, इस तरह केस बनाने हैं। अगर इस मुल्क में खुशहाली चाहिए तो इस मुल्क की हकीकी मानों में खिदमत करनी होगी और फ़ौज को भी पीछे हटना होगा, सियासतदानों को भी पीछे हटना होगा और जो जजेज़ हैं उनको भी पीछे हटना होगा, ताकि ये जो मुल्क है हमारा पाकिस्तान, प्यारा मुल्क है, वो तरक्की और खुशहाली की तरफ गामज़न हो सके।